की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लालड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खुलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। जो जो होवे अरस नजीक, जो जो होवे अरस नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, खेल त्यों त्यों होवे दूर, यूं करते खेल छूट्या नजरों, यूं करते खेल छूट्या नजरों। यूं करते मीन्स जैसे जैसे अर्श हमारे नजदीक होता जाएगा, वैसे वैसे हमें माया दूर होती जाएगी, कि हमारे से ये खेल दूर होता जाएगा। हम रहेंगे जरूर खेल में, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। यूं करते खेल छूट्या नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। तो उस रूह को यदि वो ऐसे करती है, यूं करते, यूं मीन्स ऐसा करते, जो राज्य को याद करते हैं, ऐसा करने से हमारा खेल दूर हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा हम वहीं बैठे हैं, परम धाम में ही बैठे हैं, हमें माया लगेगी नहीं। तो ये चौपाई निकली थी आज राजी से, इसलिए वो बोलिए। तो हमने सुंदर साथ जी रंग महल की जो परिक्रमा करी है, पूरा पहली परिक्रमा घूम के, नजदीकी परिक्रमा, उसके बाद हमने यहाँ उत्तर की दिशा में थे हम लोग। कल फ्राइडे को किया था हमने लाल चबूतरा। किसी सुंदर साथ को याद है कि हमने क्या क्या शोभा करी थी? कोई भूला तो नहीं है ना? कहाँ तक करी है मुझे याद दिलाओ, कि आगे कहाँ से मुझे शुरू करना है, यदि याद है तो। कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या समझा है हमने? क्योंकि सब रिवाइज करते हैं तो याद रहेगा कि हमने कहाँ तक राज्य के साथ पहली परिक्रमा में कहाँ तक घूमे हैं। जैसा बताएंगे सुंदर साथ, फिर वैसे ही आगे चलेंगे हम सब। नीलम बिड्डा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल तो ताड़वन तक किया था, ताड़वन की उत्तर दिशा में आपने बोला था कि उससे आगे उत्तर दिशा में जाएंगे। ठीक है। ताड़वन की शोभा समझी थी और खड़ोकली की शोभा। खड़ोकली के मंदिरों की शोभा कोई सुंदर साथ बता दे याद करके, कि खड़ोकली के मंदिर में कैसी शोभा आई थी, मंदिर की कैसी शोभा है। बस थोड़ा सा यही पूछेंगे अपन कि कैसी शोभा आई है, और खड़ोकली कितनी भूम है, कहाँ खुलेगी, जमीन से कितनी भूम गहरी आई है। सुनीता तनेजा जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम। खड़ोकली के मंदिर पहले ताड़वन के बगीचों में 32 मंदिर का एक चबूतरा उठा, एक भौम, और उसके ऊपर फिर एक दो मंदिर की रोस आई है, दोनों तरफ एक एक मंदिर की, और फिर उसके ऊपर एक भौम ऊंचे मंदिर गए हैं, जो जाके दूसरी भौम के साथ मिल जाते हैं। और उन मंदिरों में
जैसे दूसरी भूम के बाहरी हार में शोभा आती है, ठीक उसी तरह से 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और एक बीच में झरोका है, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के। और इसके ऊपर दूसरी भूम से जब लगती है खड़ोकली, तब वहां पे एक मंदिर चौड़ी रोस आई है और बीच में जल आया है, तो ये 28 मंदिर की खड़ोकली का जल रह जाता है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अच्छे से सब सुंदर साथ को समझ में आई। हमारी दीदी ने अच्छे से समझाया। तो हमने क्या समझा? खड़ोकली की शोभा, और उसमें हमारी खुलती 2 भूम पे है और ताड़ बन के एक बगीचे के अंदर जमीन से स्टार्ट हुई है, और जल कितना गहरा है हमारा? 3 भूम गहरा जल आया है। अब हमने ताड़ बन के, नक्शा खोल रही हूँ, ताड़ बन के उत्तर की, पश्चिम की, दक्षिण की जो शोभा है, उसमें क्या क्या शोभा आई है वो समझनी है। कोई सुंदर साथ रेज हैंड कर रहे, कुछ वैसे ही करा हुआ है? ये वो पहले आपने क्वेश्चन ओके पूछा था ना, उसी। ओके ओके। इस नक्शे से सबको देखना है, ये हमारे लाल चबूतरे का निशान है। 41 की 41 हारें ये गई हैं। उसके बाद ये ताड़बन का निशान, ताड़बन कितना आया है हमारा? 10 हांस का, पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर हमारा 510 मंदिर कह लो या 17 हांस कह लो, यहाँ तक आया है। अब हमें समझना क्या है कि ताड़ बन के उत्तर में क्या है। सबको वो शोभा तो समझ में आ गई कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है। अब उत्तर की शोभा अभी हमने समझनी है कि यहाँ पे क्या शोभा आई है। उस शोभा को समझने के लिए हमने ये ताड़बन का निशान, मतलब एक जो बता देती हूँ तो उसका नक्शा देखो लाल चबूतरे का। एक सेकंड रुको और क्लियर, हाँ ये वाला नक्शा खोलते हैं। ये ताड़बन हमारा, इसमें खड़ोकली का एक ये है निशान, ये हमारा लाल चबूतरा, 41 की 41 वृक्षों की हार ये हो गई। अब ये ताड़बन के उत्तर में हमारा केलवन आया है, मतलब कि केलवन वैसे लिबोई के साथ इधर कितना आता है, वैसे कितनी लंबाई चौड़ाई है? किसी सुंदर साथ को याद है कि लंबाई चौड़ाई हर वन की क्या क्या आई थी हमारी? किसी भी वन की बताओ कि लंबाई चौड़ाई क्या आई हुई थी, वन की शोभा जो आई थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हर वन 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा, जिसमें एक बगीचा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ, टोटल कितने बगीचे आते? ऐसे 4 बगीचे आते हैं। 4 अमृत बगीचे, वन में बीच में से रोज जाने की वजह से 8 बगीचे हो 8 जाते हैं। बगीचे हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये याद है कि ये बगीचा हमारा 500 मंदिर का। और क्या शोभा आई है? 1 मिनट आप ही बताओ कि इस केलवन से क्या जाते थे हमारे? बड़ो वन के 5 वृक्षों की हारी जा रही है। हाँ, यहाँ तक हमने ये समझ लिया था। और ये भूम कितनी है? हर बाकी बगीचों की भूम 2 भूम, तीसरी चांदनी है, लेकिन जो बड़ो वन के वृक्ष 4 है वो 5 भूम, छठी 5 चांदनी भूम, के हैं। चांद। ठीक है, ये सुंदर साथ जी ये शोभा हमें क्लियर है। अब हमारा पार्ट रह जाता है ताड़ वन के उत्तर की तरफ। इसको केल वन कह लो, चाहे केले का मूल कह लो, जैसे ज्वारदास महाराज जी ने लिखा है केले का मूल। यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे है? ये हमारी जो ताड़ वन से लेकर दक्षिण से उत्तर 488 मंदिर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम 300 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची, हर बगीचों से ये जगह कमर भर ऊंची है। यहाँ पर भी नहरें चाहे बच्चे वो सब नहीं आए हैं। और क्या शोभा आई है कि यहाँ पर 2 भौम के केले के वन जैसे यहाँ पे आए थे, सेम वैसे ही 2 मंदिर की दूरी पर केले के वृक्ष आते जाएंगे यहाँ पे। पर यहाँ पे नहरें चाहे बच्चे वो सब नहीं आए हैं, केले के वृक्ष 2 भौम के आएंगे। और जो 5 बड़ो वन के वृक्ष इसके बीच में से ही जा रहे हैं, जो हमने यहाँ समझे थे। तो ये बड़ो वन की हमारी ये हारे हैं 41 के 41 हारे, इसमें से ही स्टार्ट होते हैं 5 बड़ो वन के वृक्ष।
वो यहाँ वाले हमने समझ लिए थे, लेकिन ये आ तो कहीं से रहे होंगे ना, तो वो ताड़ वन के उत्तर के केल वाले वन, यानी कि केले के मूल के बीच में से, वैसे ही देखो ये वाले, ये गोले दिख रहे हैं, ये वाले, ये तो ये पीछे से ही आ रहे हैं, ये बड़े वाले। अभी एक नक्शा दिखाऊंगी, उसमें 2 भूम वाले भी छोटे डॉट्स भी हैं जो केले के वृक्ष हैं, और ये वाले जो बड़ो वन के आ रहे हैं ये भी केले का रूप बन जाते हैं। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ के बड़ो वन के जो वृक्ष है ये कितने जा रहे हैं, 5 भूम के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ये सब ताड़ के वृक्ष कितने भूम गए हैं, जल्दी से सुंदर साथ बताएंगे कि ये जो ताड़ वन के वृक्ष है इनकी कितनी भूम गई थी। हाँ जी, कुसुम आंटी। हाँ जी, कुसुम आंटी बोलिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी 10 आंटी, भूम प्रणाम सीधे जी। गए, ये 10 10 भूम भूम की, सीधे गए। हाँ सीधे गए सारे, सारे गए, हर बगीचे में, हर पेड़ किनारे वाले जो किनार के वृक्ष हैं, वो तो सीधे गए हैं, बीच वाले में भूम बनती गई है वो भी 10 भूम के। 10 भूम की, ठीक है। अब ये चीज हमें क्लियर हुई, ये 10 भूम की। अब हमें क्या देखना है कि जो 2 भूम वाले जो केले के मूल के आ रहे हैं वो अपनी जगह पे आ रहे हैं जैसे केले के वन में थे, लेकिन जो ये 5 बड़ों वन के हैं ये वाले वृक्ष भी 10 भूम जाएंगे, क्योंकि चांदनी मिलानी है, इसकी और इसकी बराबर चांदनी करनी है 10 भूम की। तो हमें क्या समझ में आया कि 5 बड़ों वन के वृक्ष यहाँ से निकले तो इनकी हारें केले के मूल से होंगी 10 भूम की, ठीक है। और इधर से केले के वन में आके ये 5 भूम की रह जाएंगी, क्योंकि सबकी चांदियां राजी ने उसी हिसाब से आर्किटेक्ट रखा है, बहुत सुंदर शोभा बनाने के लिए। ताड़वन की केले के वृक्ष में, जो केल के मूल में से जो 5 बड़ों वन के वृक्ष जा रहे हैं उनकी चांदनी एक हो जाएगी। और उसके बाद हमारे बाकी पार्ट्स क्या रह गया, इधर हमारे मधुवन के वृक्ष। अभी मैं ये नहीं समझा रही कि कितने वृक्षों की दूरी पर, ये सब अपने आप पढ़ेंगे, गहराई वाली बात कि कौन सा पेड़ बड़ो वन का है, बीच में 2 भूम वाला कितने नंबर का है, ये सब सुंदर साथ को यदि बहुत गहराई से समझना है तो हम घर में उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मोटी बात यही समझनी है कि जो बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं ताड़ वन के उत्तर से, वो जा रहे हैं 10 भूम के, ठीक है। और केलवन में से निकल के जा रहे हैं तो वो अपने ही 5 भूम के, क्योंकि ये पाल पे जाके मिलेंगे, पाल पे जो हमारी जो जमुना जी के पास पाल आ रही है वो 5 भूम की है, तो यहाँ से वो 5 भूम के स्टार्ट हो जाएंगे। और अब देखते हैं इसके आगे वाला पार्ट, ये वाला 488 मंदिर की दूरी का ये पार्ट खत्म हुआ, फिर मधुबन स्टार्ट हो जाता है, ये वाला मधुबन स्टार्ट हुआ। अब मधुबन की जितनी भी वृक्षों की हारी आएंगी ताड़बन के सामने आ रही हैं तो 10 भूम की, ठीक है। और केल वन के सामने आ रही हैं तो ये वाली 5 भूम की। वैसे ही सेम बराबर चांदनी बननी है। अब ताड़बन की जो चांदनी है 10 भूम की चांदनियां ये सब बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इधर भी 10 भूम के वृक्ष हैं हमारे बड़ो वन के, और ये भी 10 भूम हो गए, बीच वाले भी 10 भूम, बीच में 2 भूम वाले वो अलग रहेंगे, वो अपने आप उनकी चांदनियां अलग मिल जाएंगी। और इधर से ताड़वन की मधुबन, और फिर आगे आ जाएगा हमारा महाबन। यहाँ से हमने क्या समझा था कि बड़ो वन हमारी कितनी भूम गई है, ये वाली 17 हारे 10 भूम तक, बाकी 250 भूम, फिर मधुबन हमारा 500 भूम, और फिर महाबन 1000 भूम। तो बस यहाँ से हमारे वृक्ष चलते जाएंगे, मधुबन ताड़बन के सामने वाले 10 भूम, बाकी जो पुखराज के आसपास घूमेंगे वो सब वही 500 भूम। और मैं अभी वो आगे की बात बाद में समझाऊंगी, पहले ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से मुड़ रहे हैं। अब दूसरा नक्शा एक बार दिखाती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। ताड़बन के सामने ये 5 बड़ो वन के वृक्ष केले वाले मूल से निकले, बीच में से घूम गए, ये तो 10 भूम के। फिर यहाँ से केलवन में से आएंगे तो 5 भूम के हो जाएंगे, ठीक है। इधर से बाहर निकले और इधर आके
ये वाली पाल में मिल जाएंगे। और इधर ये मधुबन के दिख रहे हैं तो ये भी 5 भौम के, महाबन के दिख रहे हैं ये भी 5 भौम के, लेकिन ताड़बन वाले जो उसके सामने हैं वो 10 भौम के। तो सब बराबर चांदनी 10 भौम की, और इधर तीनों वन की, बड़ो वन, मधुबन और महाबन, इनकी 5-5 भौम चांदनी एक साथ मिल जाएगी। तो सुंदर शोभा 5 भौम की, ये सुंदर शोभा 10 भौम की। तो ये सब शोभा इस तरह से इजी वे में, बाकी किसी को और टफ वे में समझना है तो वो अपने उस नक्शे में एक एक पेड़ों की उन्होंने गिनती भी लिखी है, ये वाला पेड़ कौन सा है, ये कौन सा है, जो हमें इजी समझाना है। तो उस वजह से ये सरलता से ये समझ में आ जाएगी कि ये हमारी 5 भौम की चांदनी है और ताड़बन के सामने 10 भौम की। अब एक सुंदर साथ ने और इजी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करिए, वो नक्शा भी मैं खोल रही हूँ। आराम से सब देखेंगे ये नक्शा। ये बड़ो वन के वृक्ष, ये देखो 17 नंबर भी लिखा है, 17 तक 10 भौम, ठीक है। उसके आगे की वृक्ष होगी बड़ो वन की 250 भौम। अब इसके साथ जो ताड़वन चला है ये भी 10 भौम का। फिर उसके बाद ये केले का मूल, अब इसमें जो छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो 2 भौम के वृक्ष हैं, जो बड़े वाले ब्लैक दिख रहे हैं ये हमारे बड़ो वन के वृक्ष गई हैं 5 हारे, तो ये 10 भौम के, ये लिखा है ना 10 भौम। फिर इधर मधुबन के स्टार्ट 5 पेड़ आए, वो भी 10 भौम के, ये 10 भौम के। फिर इधर महाबन आ जाएगा, वो भी इधर जो इसके सामने आएगा वो 10 भौम का। फिर पुखराज की तरफ तो वो अलग ही भौमें हो जाती है, वो अलग होती है। अब इधर से जो हमारा लिबोई वन था ताड़वन के पूरब में, ये लिबोई भौम, इसकी 2 भौम तीसरी चांदनी थी। और जो केल वन था उसमें ये छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं ये 2 भौम के हैं, लेकिन 5 बड़ो वन के जा रहे हैं वो 5 भौम के हैं। और मधुबन भी ये 5 भौम का, और महाबन भी 5 भौम का। उसके बाद हमारी आती है रेती रमन 250 मंदिर की जगह। अब इसके लिए पूरा नक्शा एक बारी पूरा खोलती हूँ, जिससे आपको हर चीज पूरी समझ में आएगी कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ कैसे आई है। कोई सुंदर साथ घबराए नहीं, इसको आराम से मैं एक एक चीज समझाऊंगी कि कैसे नक्शा कहाँ क्या निशान है। ये देखो ये रंग महल का निशान, जो आदर्श महाराज जी का नक्शा है, सब उसी प्रेम से समझेंगे जिस प्रेम से उन्होंने मेहनत करी है महाराज जी ने। ये देखो ये लाल चबूतरे का, और फिर ये बड़ो वन की जो 41 हारे हैं, ये रही बड़ो वन की, ये ताड़वन का निशान, और एक छोटा सा ये खड़ोकली का। अब उसके बाद ये केले के मूल वाला जो पार्ट बताया था ये मधुबन का निशान। अब इसमें ये सब 10 भौम के हो गए, ठीक है। उसके बाद केल का वन देखो, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट के वृक्ष इधर से निकलते हैं। अब केले के इधर क्या है, यानी कि उत्तर में मधुबन की 5 हारें। मधुबन के बिल्कुल सामने, अब हम यदि क्वेश्चन करेंगे कि केल पुल के सामने कौन सा वन आया है, तो सुंदर साथ क्या जवाब देंगे, मधुबन, वही 500 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए। जैसे केलवन की 500 की चौड़ाई है वैसे ही मधुबन की 500 की चौड़ाई है, लेकिन वृक्ष कितने आ रहे, वैसे ही 5 वृक्ष। और महाबन के भी 5 और बड़ो बन के भी 5-5 वृक्ष, तीनों के चलेंगे ऐसे, और तीनों की हमारी चांदनी एक हो जाएगी। और 2 भौम वाले केले के वन में है ही सरी, एक बगीचे का याद है सुंदर साथ को कितने वृक्ष आते थे एक बगीचे में, केलवन हो चाहे लिबोई हो चाहे अनार हो, एक बगीचे में कितने वृक्ष थे, 250 की 250 हारे। यस राइट, बिल्कुल सही। वो साथ साथ चलेंगी, उनको भूलना नहीं है, वो साथ साथ चलेंगी, लेकिन बड़ो वन की जो 5 वृक्ष हैं उनकी दूरी रहेगी एक वृक्ष से लेकर दूसरे वृक्ष की 125-25 मंदिर की दूरी पर, ऐसे वृक्ष चलते जाएंगे और वो अपने बीच में से निकल के पाल से आके इधर मिल जाएंगे। तो वो अब जब हम इसकी लीला समझेंगे ना कि कैसे 2 भौम की चांदनियां, फिर 5 भौम पे हम चढ़ गए, पेड़ों में सब सीढ़ियां हैं,
और ये वाली जो बाकी जगह बची, कोई सुंदर साथ रेज हैंड कर रहे हैं पूछने के लिए कुछ तो पूछ सकते हैं। ये जो बची बाकी जगह, ये 250 मंदिर की रेती रमन इधर भी है और हौज कोसर के पास भी है, बिल्कुल बराबर लेवल, उस तरह से सिमिट्री बनी है। ये हौज कोसर, ये पुखराज पहाड़, ये रेती रमन 250 मंदिर की चौड़ाई में जगह है, यहाँ पे सुंदर रेती अपनी, और ये दोनों तरफ इधर हौज कोसर के पास भी रेती की ये जगह। कुछ पूछना तो नहीं था ना उन्होंने? नहीं, वो ठीक है, शायद गलती से हुआ। गलती से हो गया, ठीक है। ये रेती की जगह है। अब हमें ये पार्ट सारा क्लियर हुआ, अब हमें आगे समझना है। एक नक्शा और देखते हैं, उसको और अच्छे से समझ में आएगी। एक सुंदर सा पूछ रहे हैं, महावन के वृक्ष की ऊंचाई जमुना जी के पास 5 मंदिर की है। पांच वन आएंगे, वो 5 भौम के, क्योंकि बड़ो वन भी 5 भौम के चल रहे हैं हमारे, मधुवन भी 5 भौम चल रहे हैं, और इधर महावन भी 5 भौम। ये नाम दे दिया मधुवन महावन, बस हमें सिर्फ एक याद रखना है कि जितने भी पेड़ उधर आए हैं वो 5 भौम के हैं, और जो ताड़वन के उत्तर में जितने भी वृक्ष आए हैं वो 10 भौम के। इजी वे में याद जो करना है कि मधुबन महावन, यदि नाम याद भी नहीं होते तो बस ये याद करो जितने भी वृक्ष आए हैं वो 10 भौम के हैं, और केले वाले हैं वो 2 भौम के, बीच बीच में वो अलग चल रहे। हो गया क्लियर सुंदर साथ जी? लिख सकते हो मैसेज में। तो हमने क्या समझा? लाल चबूतरे के पास बड़ो वन, इस हद की बात हो रही। ये ताड़बन की हमने अलग चीज समझ ली, और इधर मुड़ के जो आएंगे वो वृक्ष समझ ली। अब हमें चलना है उत्तर की दिशा में, इधर पुखराज की तरफ चलना है। पुखराज की तरफ अब चलना है, क्योंकि अब हम यहाँ से लिंक है उस चीज का। बड़ो वन को समझा, लाल चबूतरा, बड़ो वन, मधुबन, और फिर महावन, और फिर पुखराज पहाड़। ये पुखराज पहाड़ है, यहाँ से जमुना जी निकलती हैं और दक्षिण में मरोड़ खाती हुई पश्चिम में जाके हौज कोसर में समा जाती है। तो हम दिशा कर रहे हैं रंग महल की उत्तर की दिशा। अब यहाँ से जो मधुबन स्टार्ट होएगा बड़ो बन के बाद, बड़ो बन के में जो 41 की 41 हारें आई हैं, उनके अंदर नहरें आई हैं। बताओ सुंदर साथ जी, नीचे नहरें चल रही हैं, और चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, कहाँ से आई हैं, और नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही, क्या रीजन है? पुष्पा आंटी, वहां पे रेती आई है। बिल्कुल, रेती आई है, तो क्या करते हैं रेती में, क्या बना हुआ है? रेती में अखाड़े आए हैं। बिल्कुल, वहां पे पशु पक्षियों का मुजरा लेते हैं। कौन कहाँ बैठते हैं राजी महाराज? लाल चबूतरे पे। ओके, कितने हाथ में आया है लाल चबूतरा? 40 कोई बात नहीं, बच्चा जब बोल रहा है तो अच्छा भी लगता है कि बच्चे से हम और भी चीज पूछें, और बच्चे सब सुंदर साथ उनको देख के अपने अंदर सोचें कि हमें क्यों नहीं आएगा, जब बच्चों को आ सकता है तो। 40 हाथ में, ठीक है। लाल चबूतरा ऊपर है कि लेवल बराबर है बच्चे? नहीं, लाल चबूतरा ऊपर है। ओके, तो हम नीचे उतरते हैं, उसके लिए क्या सीढ़ियां बनी हुई हैं? नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। हाँ, और यहाँ पे हम अखाड़ों में खेलते हैं। और क्या लगा हुआ है यहाँ पे वृक्षों में, जो यहाँ पे वृक्ष वृक्ष ये नहीं पता, ये पता है बस कि वृक्ष रंग महल के बराबर के आए हैं। बिल्कुल, और झूले लगे हैं इसके अंदर? झूले, हाँ झूले हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे झूले, जो राजी के साथ हम झूला झूलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कि यहाँ पे नहरें नहीं आई,
अब मधुबन से नहर स्टार्ट हो जाएगी। नक्शा खोलती हूँ मैं दूसरा। मधुबन से नहरें स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छे बच्चे। अब हमने ये देखा 500 भौम मधुबन का, 500 भौम मधुबन 2 लाख कोस ऊंचा, और जो 250 भौम के आए थे वो 1 लाख कोस ऊंचे, और 1000 भौम के 4 लाख कोस ऊंचे, और उनकी शोभा हमारी अब हमने देखना है ये शोभा। यहां से हम एज्यूम करते हैं यहां तक हमारे बड़ोबन के वृक्ष वो खत्म हो गए। अब यहाँ से मधुबन के वृक्षों में नहरें स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से ही शोभा आएगी मधुबन के वृक्षों की, जिसमें चारों तरफ नहर, बीच में एक चौक, फिर बीच में वृक्ष, जैसे सेम बट पीपल की चौकी पे कि नहर जब मेहराब बनेगी, बीच में नहर पे झूला और 4 ताली के हिंडोले। मधुबन का ये शोभा स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और एक नहर बड़ी जाएगी ये वाली, ये बड़ी नहर। यहाँ से मधुबन में से एक बड़ी नहर, जिसको पुखराज की दक्षिण की नहर कहते हैं, वो मधुबन जहां से स्टार्ट होता है वहां से एक बड़ी नहर 400 कोस की पूरी जगह, जिसमें 200 में पूरी एक नहर बह रही है, और आसपास जल चबूतरा, जल रौस और पाल, 3 चीजें। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है? जल रौस, जल चबूतरा और पाल। कहाँ पे आई है ये शोभा और कैसे आई है? क्योंकि अब जो नहर समझेंगे, सब जगह ऐसी ही शोभा समझ में आनी चाहिए हमें। कहाँ देखी है? नहर के आसपास। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जमुना जी पे। जमुना जी पे जल रौस कैसी होती है? मतलब जलरोस 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, लंबी मतलब चौड़ाई, और उसके बाद जल चबूतरा भी 250 का। मतलब जल रौस जल के बराबर अंदर, और जल पाल रोस जल कैसी के होती है? बराबर, और पाल पाल 3 सीढ़ियां ऊंची, ऊपर आती है। बस यही कमर भर पूछना था। ऊंची। कमर हाँ जी, भर ऊंचा। तो ऊंची। यहाँ पे हाँ जी। भी हमें एक नहर 400 कोस की पूरी जगह, जिसमें 200 में जल, सब सुंदर साथ कैमरा ऑन करके रखेंगे। 200 में जल, आसपास पाल और जल रौस, 2 रौसे आएंगी। ये नहर हमारी मधुबन से स्टार्ट हो जाएगी। मधुबन से तो ये होती है पुखराज की दक्षिण की नहर, यानी कि पुखराज का एक पार्ट हो गया दक्षिण की नहर। हम पुखराज की तरफ चल रहे हैं। तो लाल चबूतरे से हमने कैसे पहुंचे? हम लोग लाल चबूतरे पे हम हैं, भोमभर की सीढ़ी चांदों के द्वारा उतरे, और बड़ो वन के वृक्षों की 41 की 41 हारों की या अखाड़ों की शोभा देखते हुए हम आगे आए। तो मधुबन में मैंने क्या देखा कि हमें नहर के चबूतरे नजर आ रहे हैं, जो कि बड़ो वन में चबूतरे नहीं थे। फिर नहर के चबूतरे नजर आ रहे हैं, वहां पे वृक्ष हमारे एक चौक के अंदर, कमर भर ऊंचा जो चबूतरा, जैसे लाल हरे वृक्ष की शोभा कह लो या बट पीपल की चौकी की शोभा, सेम वैसी शोभा। बीच में वृक्ष डाला है, और ये स्टार्ट हो जाएगा मधुबन। ये कितने भौम जाएगा? 500 भौम। और नहर के आसपास ये पूरी गोलाई में घेर के पुखराज ये है सेंटर में गोल चबूतरा। इसके चारों तरफ जो नहरें घूमेंगी वो 9 नहरों का वर्णन आता है। अभी मैं चौपाई भी पढ़ूंगी। 9 नहरों का वर्णन आता है, जिसमें हमारे 4 हारे मधुबन की, और ये डॉट डॉट दिख रहे ब्लू ब्लू, 4 हारे मधुबन की, 4 महाबन की, 8 हारे हैं। तो नहरें कितनी हुई बीच में? 9 नहरें। तो घेर लिया पूरा
पुखराज को पूरा घेरा हुआ है। ये बीच में पुखराज पहाड़, दक्षिण की नहर, ये अभी पुखराज को अभी हमने समझना है। अभी हमने उत्तर की तरफ से चले हैं, पुखराज के गोल चबूतरे तक पहुंचना है। अब मैं कैसे चल रही हूँ, वैसे ही बड़ोबन की शोभा को देखते हुए मधुबन में से मेरे को एक नहर मिल गई। जैसे होता है ना, एक रास्ता मिल गया, एक पाल मिल गई। उस पाल पे चलते चलते शोभा को देखते हुए आसपास 500 भूम के भी वृक्ष दिख रहे हैं, और पुखराज के पास आते आते हमें 1000 भूम के ये वृक्ष नजर आ रहे हैं, और नहरें गोलाई में पूरी घूम रही है। ये 9 नहरों का जो वर्णन आया है, ये पुखराज की नहरें हैं। पूरा घेर लेती हैं पुखराज को, चारों तरफ से मधुबन और महाबन ने घेरा हुआ है पूरा। तो ये दक्षिण की नहर पूरा पुखराज के चबूतरे के पास। अब पुखराज का नक्शा देखते हैं हम कि कैसे शोभा आएगी। ये नक्शा दिख रहा है, ये रंग महल, ये अक्षरधाम, बीच में जमुना जी। पुखराज के उत्तर में, सॉरी, रंग महल के उत्तर में पुखराज पहाड़, रंग महल के दक्षिण में हौज कोसर। पुखराज की इधर से जमुना जी निकली, और ये जमुना जी की ये शोभा हौज कोसर में समा जाती है। और इधर से सब बनों की शोभा देखते हुए हमें उस नीचे गोल चबूतरे के पास पहुंचना है। ये देखो, ये पुखराज की दक्षिण की नहर, निशान है ये वाला दक्षिण की नहर का, और ये पाल चल रही है साथ में। और ये हमारा पुखराज पहाड़, पूरा पूरी पिक्चर देखनी है उसकी पुखराज की। अभी और भी आगे पार्ट्स हैं, गोल चबूतरा हमें नजर आ रहा है अभी इसका मेन, अभी जो हमें समझना है। तो पुखराज को समझने के लिए उसके पार्ट्स को हमें पहले एक एक करके समझना पड़ेगा कि पुखराज में क्या क्या शोभा आई है। उसके लिए मैं दूसरा नक्शा देखती हूँ। ये देखो, ये बड़ोबन का निशान, और ये हमारी मधुबन, और ये महाबन पूरा घेर के ये पुखराज का निशान है। ये पूरे मधुबन महाबन चारों तरफ से बस खाली 500 भोम, और सबसे पास में जो बन होंगे वो 1000 भोम बिल्कुल पुखराज के पास होंगे, और पीछे मधुबन, और उससे पीछे बड़ोबन के वृक्ष। तो घेरा हुआ है पूरा बड़ोबन, मधुबन और महाबन में। इस तरह से 250 भोम के गए, ये 500 भोम, यहां से ही वो दक्षिण की नहर स्टार्ट हो जाएगी मधुबन से, जो हमें पुखराज तक लेके जाएगी। वो पूरी नहर बीच में से यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली नहर। तो हम यहाँ तक चल के आएंगे तो हम पुखराज के पास पहुंच जाएंगे। ये पूरा पुखराज पहाड़, ये सबसे पहले हमें पुखराज की दिशाओं का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक तो रंग महल के उत्तर में पुखराज पहाड़,
अब पुखराज पहाड़ की दिशाएं हमने समझनी है। अब यहाँ ये दक्षिण की नहर बनी नहीं हुई है, ये दक्षिण, इधर से हम आ रहे हैं तो यहाँ दक्षिण की नहर, ये समझ लो दक्षिण की दिशा, ठीक है, ये दक्षिण की दिशा। ये पूरा पुखराज पहाड़ हमारा, और यहाँ जो वन आए हैं पूरे हमारे हजारभौम के महावन, इधर आसपास 4 हारे महावन की और 4 मधुबन की, पूरा इस तरह से घेरा हुआ है वन ने पुखराज को पूरा। बाकी पार्ट्स जहां जहां आते जाएंगे उस जगह वो छूट जाएंगे। जैसे ये हमारी पश्चिम की घाटी आई है, पुखराज की दिशा ये है पूर्व, ये पश्चिम, और उधर उत्तर, और ये दक्षिण। तो जैसे ये पश्चिम की घाटी है, आसपास जितने भी वन आएंगे हजारभौम के इसके आसपास रहेंगे, और इधर जो मधुबन के हैं वो 500 भूम रहेंगे। तो पुखराज का यहाँ तक पहुंचेंगे हम, तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, ये एक गोल चबूतरा, ये वाला 1000 हांस का। सिर्फ अभी उसके पार्ट्स आज हम समझेंगे, बाकी एक एक चीज को गहराई से, एक एक पार्ट को अलग से समझेंगे। ये हमारा गोल चबूतरा पुखराज का, दिशा कौन सी है, ये दक्षिण की दिशा, और ये पश्चिम की दिशा, और ये पूरब, और उधर उत्तर की दिशा। तो दक्षिण में क्या है उसकी, दक्षिण की नहर, और पुखराज का ये 1000 हांस का गोल चबूतरा। इसकी भौम कितनी है पूरी, यहां से लेकर 1000 भौम पूरी, 1000 भौम की, 1000 की ये चांदनी, ये पुखराज की चांदनी, और फिर उसके ऊपर 1000 भौम आकाशी महल। तो टोटल 2000 भौम का ऊंचा ये हमारा पुखराज का, 8 लाख कोस की ऊंचाई। अब हमें यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि यहाँ हांस की वो बदल जाएगी। रंग महल में एक हांस बराबर कितने मंदिर होते हैं, रंग महल के हांस। अब यहाँ हांस की शोभा अलग होगी। हाँ जी, सुधा जी, दुर्हम सुधा के नाम से अभी अनम्यूट हाँ, कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, 30 मंदिर होते हैं। एक हांस में 30 मंदिर, और यहाँ पे हमारी एक हांस बराबर 500 मंदिर कह लो, या 400 कोस, दोनों चीजें एक बराबर है। तो ये हमारा 1000 हांस का है पूरा, गोलाई में 1000 हांस का। एक हांस बराबर 400 कोस। सबसे पहले जब मैं वन से आ रही हूँ, इधर हमारे आसपास जो वन है, वन से आएंगे तो हमें एक 500 मंदिर की पुखराजी रौस, 500 मंदिर की पुखराजी रौस मिलेगी, जो कि हमें पूरे पुखराज को घेर के आई हुई है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, मैं नक्शा दूसरा दिखाती हूँ एक बार। सब इसको आराम से समझेंगे पुखराज पहाड़ को बहुत अच्छे से, छोटे छोटे पार्ट्स में। कोई घबराए नहीं कि पुखराज पहाड़ नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। हमारा घर है, जरूर समझ में आएगा। ये हमारे वन की जगह नीचे, यानी कि ये रंग महल की जमीन जहां से वन चल रहे हैं, आसपास नहरें चल रही हैं जो हमारे महावन की हैं। अब यहाँ पे एक पुखराजी रौस ये चल, और पुखराजी रौस का वर्णन कहाँ पे आया है, पुखराजी रौस अभी हमने समझी, जमुना जी के पास पुखराजी रौस 500 मंदिर की चौड़ी। सबको याद है, जमुना जी के पास हमने देखी थी पुखराजी रौस। यही रौस पूरी घूम के आती है, पूरी जाएगी हौज कोसर तक। ये पुखराज से ही निकली है, जो जमुना जी के पास आती है फिर हौज कोसर पे जाएगी, पुखराजी रौस।
तो ये जो रॉस है 3 सीढ़ी ऊपर, क्योंकि वन नीचे होते हैं, जमीन पे होते हैं ना, तो जब किसी भी रॉस पे चढ़ना है तो 3 कमर भर ऊंची रॉस, और ये 500 मंदिर की रॉस, जिसमें ये 2 वृक्ष नजर आ रहे हैं। देखो, एक इस किनारे पे, एक इस किनारे पर। तो जैसे ये दक्षिण की नहर है, इसकी भी पाल चल रही है। ये नहर 200 कोस की, अभी चाहे बच्चों को बाद में भी, पहले मोटी शोभा समझनी है। तो पुखराजी रॉस घेर कर, ये देखो यहां से घेर के चल रही है, पूरी पुखराज को घेर के, पूरी घेर के चारों तरफ पुखराजी रॉस चलेगी, ये वाली। यहां से ये पुखराजी रॉस 500 मंदिर की, कमर भर सीढ़ी चढ़ के हम पुखराजी रॉस पे आए, तो हमने क्या देखा, दोनों किनारे पर 2 वृक्षों की हार। उसके बाद हमारा ये गोल चबूतरा, एक भोम भर ऊंचा गोल चबूतरा, एक भोम का गोल चबूतरा, 1000 हांस का गोल चबूतरा। फिर उसके ऊपर एक चौरस चबूतरा। अभी मोटी शोभा बता रही हूँ कि कैसा बना होगा पुखराज पहाड़, कि हमें दूर से देखने पे कैसा लग रहा है वो। फिर एक उसके ऊपर चौरस चबूतरा, फिर बीच में एक 5 पेड़ यानी कि 5 थंब बीच में से जा रहे हैं, बीच में उसकी पूरी इसी थंबों के ऊपर ही पूरा पुखराज पहाड़ खड़ा होना है। अभी सिर्फ पिक्चर दिल में बन जाए कि हमारा पुखराज पहाड़ लगता कैसे है। तो ये जैसे ये थंब बनेंगे, फिर इनके थंबों में से पूरा एक छज्जे बढ़ के ये मिलान हो जाएगा, यहाँ पे छत बन जाएगी। फिर छतें ऊपर बढ़ती जाएंगी गोलाई में, ये छज्जा। कहने का मतलब ये है कि ये नीचे से सकड़ा है, फिर ये चौड़ा होता जाता है, नीचे से कम चौड़ा, देखो कितना चौड़ा है, फिर ऊपर जाके चौड़ा होता गया। तो इतनी चौड़ाई ऊपर जाके इसने ले ली, नीचे से कितना कम चौड़ा है। पूरी इसकी छत इस चबूतरे के बराबर हो गई। तो ये एक माहौल बन गया पुखराज पहाड़ जैसा, इतना बड़ा। ये 1000 भूम तक ये ऊपर ऐसे चांदनी डलेगी, और फिर सेंटर में 1000 भूम और ऊपर आएगा। तो टोटल 2000 भूम की ये 1000 हांस के गोल चबूतरे की शोभा। मुझे, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं वन के सामने खड़ी हूँ, तो मुझे एक ऊपर से एक शोभा देखनी है, तो मुझे इतनी ऊंची सी एक पहाड़ के समान 2000 भूम की एक ऊपर पहाड़ जैसा नजर आ रहा है, ये दिशा में, दक्षिण की दिशा में जब मैं खड़ी हूँ। ठीक है, अब इसके पश्चिम में क्या शोभा आई है, पश्चिम की घाटी। क्या बोलते हैं उसको, अभी सारी दिशाओं का वर्णन हम समझ रहे हैं कि पश्चिम में क्या है, पश्चिम की घाटी। इसमें क्या शोभा रहेगी, घाटी से मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी सीढ़ियां पीछे से, जब है ना, एक बहुत बड़ी सीढ़ी इस छत तक पहुंचने के लिए, इस चांदनी तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां, जहाँ पे बड़े बड़े जानवर, यहाँ से हम उन पे सवारी करके 1000 भोम ऊपर आते हैं। तो इसको घाटी की कह देते हैं, पश्चिम की तरफ पश्चिम की घाटी। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा में दक्षिण की नहर, पश्चिम में पश्चिम की घाटी, बीच में गोल चबूतरा पुखराज का, फिर उसके ऊपर चौरस चबूतरा, फिर 5 पेड़ यानी कि 5 महल उठेंगे जो थंब के रूप में, फिर वो छज्जे बढ़ते जाएंगे गोलाई में, और ऊपर 1000 भूम तक बढ़ के एक चांदनी बढ़ जाती है। अभी सिर्फ हम लोग वैसे समझा रहे हैं, जैसे हम अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, किसी को समझाना हो कि इसकी इतनी बिल्डिंग है, ऐसे दिखता है ये। जब इसके अंदर हम घुसेंगे तो एक एक चीज को समझेंगे। पहले बाहर की शोभा से मुझे कैसा दिख रहा है पुखराज पहाड़ जब मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो अब पश्चिम की घाटी, और ऐसे ही सेम उत्तर की घाटी, देखो पीछे से भी सेम वैसी ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं बड़ी बड़ी।
ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं जो मुझे चांदनी तक लेके जाती हैं। बड़े बड़े जानवर, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां यहाँ से आती हैं जो हम इस 1000 हांस की चांदनी पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पे और भी ऊपर चढ़ना हो तो ये हमारे आकाशी महल, इसको क्या बोलते हैं? आकाशी महल। जो आकाश के अंदर ही बहुत ऊंची बिल्डिंग, महल ही महल बने हुए हैं जो आकाश के अंदर तक जाते हैं, तो ये आकाशी महल। अब हमने कौन कौन सी दिशा करी? दक्षिण की नहर, यानी कि रंग महल से मैं आ रही हूं तो उत्तर की साइड आ रही हूँ, लेकिन पुखराज का तो ये दक्षिण है ना, पुखराज का दक्षिण, पुखराज के पश्चिम में पश्चिम की घाटी, पुखराज के उत्तर में उत्तर की घाटी। गोल चबूतरा, उसके ऊपर चौरस चबूतरा, फिर उसके ऊपर 5 पेड़, महल रूपी पेड़ जो 1000 भोम तक हमारे को ऊपर चांदनी डालेंगे, छज्जे बढ़ जाएंगे, महल बढ़ते जाएंगे, बिल्डिंग पूरी गोलाई में ऐसे बढ़ती जाएगी जो 1000 भोम तक लेके जाएगी। फिर उसके ऊपर 1000 भोम और ऊपर। तो हमने 3 दिशाएं समझी। अब हम चलते हैं पुखराज की पूरब की दिशा। पूरब में क्या है हमारा? ये बंगले का चबूतरा, ये आता है चौरस चबूतरा, बंगले का चबूतरा चौरस। इसकी भी हमारी 980 भोम तक, अब इसके बीच में अलग सी शोभा होगी जिसको हम पुखराजी ताल बोलते हैं। ये 980 भोम हमारा ये पुखराजी ताल। अभी सब सुंदर सा समझेंगे छोटे छोटे पार्ट्स को। यहाँ से क्या होता है, 4 धाराएं 20 भोम नीचे इस पुखराजी ताल में गिरती हैं, 4 धाराओं के रूप में। यानी यहाँ से जल अंडरग्राउंड आता है, इधर से बीच में से होता हुआ 4 धाराओं के रूप में पुखराजी ताल में बीच में गिरता है। तो ये हमारा पुखराज का गोल चबूतरा, ये बंगले का चौरस चबूतरा, और इस पे क्या शोभा आई है? पुखराजी ताल की शोभा। अभी ब्रीफली वर्णन होएगा, अभी शॉर्ट में हम कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या शोभा है। ये हमारा बंगले का चबूतरा। अब उसके बंगले के पूर्व में क्या है? अध बीच कुंड का चबूतरा, ये भी चौरस, ये देख रहे हो, ये भी चौरस, सिर्फ गोल हमारा पुखराज का 1000 हांस का। अभी इसकी सब गिनती भी समझेंगे हम लोग। ये है अध बीच कुंड का चबूतरा। अब 16 धाराओं के बारे में सब वाणी में समझते होंगे, तो इसमें से हमारी 16 धाराओं में इस अध बीच के कुंड में जल गिरता है। यहाँ से पहले 4 धाराओं में गिरा, फिर पुखराजी ताल में से होता हुआ 16 धाराओं में गिरता है। 4 धाराएं पहले, फिर 4 ऊपर से, फिर और 4 ऊपर से, फिर 4 ऊपर से, तो 16 धाराएं इसमें गिरती हैं। इतनी सुंदरता, जब हम यहाँ ऊपर बैठते हैं, 16 धाराओं की शोभा देखते हैं, कैसे महल बने हुए हैं ऊपर, उन महलों के ऊपर बैठ के ये आनंद जब अभी हम लेंगे तो बहुत ही मजा आएगा हम सब सुंदर साथ को यहाँ। तो ये अध बीच का कुंड, फिर उसके बाद ढपो चबूतरा, ये 1 भोम का ढपो चबूतरा, और फिर ये मूल कुंड 1 भोम का। तो ये टोटल हमारे चबूतरे हो जाते हैं पुखराज का चबूतरा, बंगले का चबूतरा, अध बीच कुंड का चबूतरा, ये ढपो चबूतरा, और ये मूल कुंड। फिर यहाँ से जमुना जी निकलती है बाहर। ये सोचो कितने पार्ट्स हैं जमुना जी। पहले यहाँ से निकली 4 धाराओं में, ठीक है, फिर इसमें जाएंगी यहाँ पे 16 धाराओं में, फिर अंडरग्राउंड नीचे होती हुई तरहटी में जाके इस ढपो चबूतरे के नीचे से होती हुई मूल कुंड से बाहर निकलती हैं जमुना जी, प्रकट हो जाती हैं यहाँ से। तो ये जमुना जी इतने पार्ट्स हैं पुखराज के टोटल। पश्चिम में पश्चिम की घाटी, उत्तर में उत्तर की घाटी, पूरा पुखराज के ये इतने पार्ट्स। तो अब हम जब समझेंगे एक एक पार्ट को शॉर्ट शॉर्ट लेके कि गोल चबूतरा कैसे बना हुआ है
उसकी तरहटी कैसे है, यानी नीचे हम तरहटी में क्या शोभा देखते हैं, चौरस चबूतरे की कैसी शोभा आई है, कैसे यहाँ पे 200 हांस के चहबच्चे चारों कोने पर बने हुए हैं। एक एक शोभा को अच्छे से समझेंगे। तो सब पॉइंट लिखते जाएंगे कि क्या क्या शोभा हमने समझ ली है। पुखराज के एक एक पॉइंट को सब एक दूसरे से रिलेट होंगे कि हमें जब तक ये समझ नहीं आएगा आगे वाला समझ नहीं आ सकता। इसको समझने के लिए पीछे वाली की शोभा को समझना अच्छे से जरूरी है कि जल कहाँ से गिर रहा है। तो हर शोभा को अच्छे से हम समझेंगे। एक नक्शा और दिखाती हूँ इसका। ये देखो, ये गोल चबूतरा नजर आ रहा है। ये 5 पेड़ यानी कि 5 महल, गोल के ऊपर ये चौरस चबूतरा, फिर 5 थंब टाइप महल बने और फिर उसके छज्जे बढ़ते गए, फिर गोलाई में बढ़ते जाएंगे, फिर ऊपर एक चांदनी बन जाती 1000 हांस की, फिर ऊपर और 1000 भूम का ये पूरा 2000 भूम 8 लाख कोस की ऊंचाई लिए हुए। फिर ये बंगले का चबूतरा, अद्विज कुंड का भी ये दिख रहा है। ये बंगले के चबूतरे की शोभा, ये अद्विज के कुंड, और ये ढपो चबूतरा, और ये मूल कुंड। इसकी शोभा जब हम एक एक समझेंगे बहुत गहराई से। ये हमको पश्चिम की घाटी की सीढ़ियां नजर आ रही है। अब इसकी पुखराज की 2 चौपाई पढ़ते हैं हम। श्री परम धाम पुखराज पहाड़ की शोभा। कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 26 चौपाई नंबर 1। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे 3 उपले। अभी जो हमने शोभा थोड़ी सी करी उस शोभा को समझते हैं। पुखराज पर्वत के अनंत सुखों को मैं कैसे वर्णन करूं। नीचे चबूतरे पर आए हुए 5 पेड़, अभी बीच में से आए ना 5 पेड़, आधार स्तंभों यानी महलों की शोभा को भी मैं किस मुख से व्यक्त करूं। इन 5 पेड़ों पर ही संपूर्ण पुखराज पर्वत स्थित है। पुखराज पहाड़ की ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। जैसे वो नीचे से सकड़ा था, फिर उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है, और ऊपर जाकर 1000 भूमिका पर नीचे चबूतरे के बराबर चांदनी हो जाती है। इसके मध्य तीसरे भाग में फिर 1000 भूमिका ऊंचा एक महल यानी कि वही आकाशी महल, जिसे आकाशी महल कहते हैं। सुख लीजो मोमिनो पहाड़ महल के आराम, अर्श अजीम के कायम निस्दिन एही ताम। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, आप चितवनी द्वारा पुखराज पहाड़ के महलों में लीला का सुख लीजिए। परम धाम के ये सुख अखंड हैं और आपके लिए दिन रात निरंतर निरंतर सेवन यानी कि ग्रहण करने योग्य है। यद्यपि सुख और आराम शब्दों का भाव एक दूसरे के बहुत ही निकट है, किंतु यहाँ आराम का आशय पुखराज के महलों की शोभा और लीला में रस में स्वयं को डुबोने से है। इससे आत्मा को आनंद और हृदय में सुख प्राप्त होता है। तो हमें चितवन के द्वारा एक बार ये नक्शा समझ लिया,
फिर उनकी लीलाओं में राज्य के साथ वहीं पे घूमना है, कभी हजार हांस पे, कभी गोल चबूतरे पे, चौरस चबूतरे पर हम क्या क्या लीलाएं करते हैं, तो राज्य के साथ उन लीलाओं में घूमना है। तो अब हम महाराज जी की वो करेंगे जुगलदास महाराज जी की विद आठवां हरफ। सातवां हरफ याद है सुंदर साथ जी? क्या करा था हमने? लास्ट चीज क्या थी? सातवां हरफ में हमने क्या समझा था, मतलब हमें रहनी पे क्या आना है, जिससे उन्होंने हमारी जमानत दी थी कि राज्य के दर्शन होंगे, गारंटी है उनकी। कौन बता प्रणाम रहे? जी। प्रणाम जी। सातवें हरफ में महाराज श्री ने समझाया है कि रात दिन प्रति पतिव्रता जैसा विश्वास अचल रखना है और सपने में भी किसी दूसरे को नहीं जानना है सिवाय राज्य के। बिल्कुल सही। कुछ और सुंदर साथ बताना की इच्छा हो तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हम सहूर कर रहे हैं, अच्छा ही लगता है सुंदर साथ के मुख से। चाहे वो सुख देवे या दुख देवे, दुख कुछ देवे। भी करे, पर वही अपना खाविंद है। अपना ही खाओ, जैसे भी रखे। अब हमने पढ़ना है आठवां हरफ, और आठवां हरफ माशूक की राह पर गरीबी, विवेकशील, विनयी, कुर्बानी यानी कि समर्पण, दीन, अधीन, पराधीन होना है, और बिक जाना है, और कदम और दरवाजा यानी कि दिल हादी माशूक का पकड़ना है। क्या मतलब हुआ? माशूक की राह पर गरीबी, विवेकशील और विनयी, कुर्बानी मतलब समर्पण, दीन, अधीन, पराधीन होना है, और बिक जाना है, और कदम और दरवाजा यानी कि दिल हादी माशूक का पकड़ना है। जैसे हारिल लकड़ी पकड़ता है। हारिल एक पक्षी है जो अपने मुख में तिनका ऐसे पकड़ता है कि उसके मुख से वह तिनका नहीं छूटता। उदाहरण दिया उन्होंने। और जैसे मरकट मूठ को पकड़ता है, जैसे बंदर की अपनी मुट्ठी में, जैसे बंदर की अपनी मुट्ठी में जो पकड़ता है उसे कस के पकड़ता है, यानी कि हमें कस के राज्य को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। और जैसे चींटा चुंबक पकड़ता है, शीश को हानि सहता है, शीश को हानि सहता है, परंतु मुख की चुंबक नहीं छोड़ता है। इसका क्या मतलब है? शीश की हानि सहता है। जैसे चींटा चुंबक पकड़ता है, शीश को हानि। हाँ, कोई और सुंदर साथ बता सकता है, मुझे अच्छे से नहीं आ रहा समझ। परंतु मुख की चुंबक नहीं छोड़ता, क्या मतलब है इसका? सिर पे चोट भी सहन। हाँ जी, हाँ। सुलभ शर्मा जी। हाँ बताओ, आप भी बताओ, सब मिलके सब भी बताओ। जिस तरह चींटा काट लेता है, वो उसे छुटाने की कितनी भी कोशिश करो, पर वो सिर टूट जाएगा, वो छूटेगा नहीं बिल्कुल। अच्छा, वो जो चींटा कस के जब काट लेता है, बड़े वाला जो चींटा होता है। ओके। है जो बड़ा। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। उसी चींटा तरह हमें जब अपने, हाँ हाँ बोलो बोलो। उसी तरह राज्य के चरण पकड़ के रखने हैं, चाहे दुनिया वाले कितने भी हमें परेशान करें, उनसे हटाने की कोशिश करें, पर उन्हीं के साथ लगे रहना, बिल्कुल। हाँ जी। उनके चरण नहीं छोड़ने। चींटा जब अपने मुख से किसी को काटता है, अच्छा चुंबक उसको बोला आपके,
तो उस चींटे के सिर पर मारो तो भी उस मार को वो सह लेता है, लेकिन वह चुंबक यानी मुख से पकड़ा हुआ नहीं छूटता। अच्छा, वो मर जाता है, जो काले वाले चींटे होते हैं वो जब पकड़ लेते हैं तो चिपक जाते हैं, अब छोड़ते नहीं है। तो हमें राज्य को इस तरह से पकड़ के रखना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे